This is why you need to know about the powerful women in history. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन शक्तिशाली महिलाओं की जिन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। ये कहानियां हैं साहस की, संघर्ष की और सबसे बढ़कर एक अदम्य भावना की जो हर बाधा को तोड़कर आगे बढ़ी। हम बात करेंगे रानियों की जिन्होंने रणभूमि में अपने शौर्य का परिचय दिया और उन नेत्रियों की जिन्होंने देश का नेतृत्व किया। हम उन महिलाओं को भी याद करेंगे जिन्होंने मानवता की सेवा को अपना धर्म बनाया और विज्ञान के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। ये वीडियो एक सलाम है उन सभी महिलाओं को जिन्होंने समाज की बेड़ियों को तोड़ा और अपनी पहचान बनाई। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध एक ऐसी वीरांगना थीं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। बचपन से ही वे अस्त्र शस्त्रों में निपुण थीं और घुड़सवारी में माहिर थीं। 1851 में झांसी राज्य के दत्तक पुत्र को अंग्रेजों द्वारा मान्यता न मिलने पर रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया और अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। ग्वालियर के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई ने वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। उनकी वीरता और बलिदान की गाथा आज भी हमें प्रेरणा देती है। रानी लक्ष्मीबाई न केवल एक महान योद्धा थीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक और दूरदर्शी शासक भी थीं। उन्होंने अपने राज्य में कई सामाजिक सुधार किए और शिक्षा को बढ़ावा दिया। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन और संघर्ष हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी अपने अधिकारों के लिए लड़ने से पीछे नहीं हटना चाहिए। उनका बलिदान भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री, एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई। 19 नवंबर 1917 को जन्मी इंदिरा गांधी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। उन्होंने 1966 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 1984 तक लगभग 15 वर्षों तक देश का नेतृत्व किया। इंदिरा गांधी को उनके दृढ़ निर्णय लेने की क्षमता और अडिग व्यक्तित्व के लिए जाना जाता था। उनके कार्यकाल में भारत ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई। इंदिरा गांधी ने देश में गरीबी उन्मूलन के लिए कई योजनाएं शुरू की और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। हालांकि उनके कार्यकाल में आपातकाल और ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे विवादित फैसले भी लिए गए। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके ही अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी का जीवन और कार्यकाल भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और नेतृत्व क्षमता आज भी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। चैप्टर 3, मदर टेरेसा। मानवता की देवी मदर टेरेसा एक ऐसा नाम जो करुणा, सेवा और प्रेम का प्रतीक बन गया है। 26 अगस्त 1910 को मैसेडोनिया में जन्मी मदर टेरेसा ने अपना पूरा जीवन गरीबों, बीमारों और लाचार लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। 1948 में उन्होंने भारत की नागरिकता ग्रहण की और कोलकाता की गलियों में रहने वाले गरीबों और बीमारों की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने मिशनरीज ओन ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना की जो आज दुनिया भर में गरीबों, बीमारों और जरूरतमंद लोगों की सेवा में तत्पर है। मदर टेरेसा ने जाति, धर्म और राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर मानवता की सेवा की। उनका मानना था कि प्रेम की भूख मिटाने से ज्यादा बड़ी भूख कोई नहीं है। 1969 में मदर टेरेसा को उनके मानवतावादी कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 5 सितंबर 1997 को मदर टेरेसा का निधन हो गया। उनका जीवन और कार्य हमें प्रेम, करुणा और सेवा का संदेश देता है। मदर टेरेसा मानवता की सच्ची प्रतीक थीं, जिन्होंने हमें यह सिखाया कि प्रेम और सेवा से ही दुनिया को एक बेहतर जगह बनाया जा सकता है। चैप्टर 4, कल्पना चावला। सितारों की बेटी कल्पना चावला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की पहली महिला, एक ऐसी शख्सियत थीं जिन्होंने लाखों लोगों के सपनों को पंख दिए। 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में जन्मी कल्पना चावला ने बचपन से ही अंतरिक्ष में जाने का सपना देखा था। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अमेरिका जाकर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1995 में
कल्पना चावला नासा में अंतरिक्ष यात्री के रूप में शामिल हुई। 19 नवंबर 1997 को कल्पना चावला ने अंतरिक्ष यान कोलंबिया से अपनी पहली अंतरिक्ष उड़ान भरी। इस उड़ान के दौरान उन्होंने पृथ्वी के 252 चक्कर लगाए और 10.67 मिलियन किलोमीटर की यात्रा पूरी की। 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला अंतरिक्ष यान कोलंबिया की दूसरी उड़ान पर थीं। दुर्भाग्यवश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय कोलंबिया यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कल्पना चावला सहित सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। कल्पना चावला का जीवन और संघर्ष हमें यह सिखाता है कि अगर हम में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति हो तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। उनका बलिदान अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। चैप्टर 5, किरण बेदी। खाकी पहनने वाली शेरनी किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी, एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने पुलिस बल में महिलाओं के लिए राह प्रशस्त की। 9 जून 1949 को अमृतसर में जन्मी किरण बेदी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1972 में भारतीय पुलिस सेवा ज्वाइन की। एक पुलिस अधिकारी के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए अपराध नियंत्रण और सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तिहाड़ जेल में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कैदियों के पुनर्वास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। किरण बेदी ने महिलाओं के हितों के लिए भी हमेशा आवाज उठाई और घरेलू हिंसा और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाया। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपना योगदान जारी रखा और इंडिया विजन फाउंडेशन नामक संस्था की स्थापना की। 2003 से 2007 तक किरण बेदी ने संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक बल में भी अपनी सेवाएं दी। किरण बेदी का जीवन और कार्य हमें यह संदेश देता है कि महिलाएं भी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं। उनका दृढ़ निश्चय और समाज के प्रति समर्पण भावना आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। ऊतरो, प्रेरणा की अमर ज्योति। दोस्तों, ये थीं कुछ चुनिंदा महिलाएं जिन्होंने अपने कार्यों से इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। इनके जीवन और संघर्ष की कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि संघर्ष के रास्ते पर चलकर ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आशा है कि इन महिलाओं के जीवन से आपको प्रेरणा मिलेगी और आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसा कर गुजरेंगे जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले सकें।